दहशत गर्दों के हमले। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी करके आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IGs पुलिस शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। शांगला में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। शाम के करीब मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शाम वाक़े की जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा, CPEC के दुश्मन नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अमेरिका की चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हमले में होने वाले जानी नुकसान पर दुख हुआ। मुतासिर होने वालों से दिली ताज़ीयत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बेपनाह जानी नुकसान उठाया। चीनी बाशिंदे भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बने। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। गवादर, तुर्बत और बिशाम में दहशतगर्द हमले सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब करने की साजिश हैं। तर्जुमान मुसल्लह अफ़वाज ने कहा, पाकिस्तान और स्ट्रेटीजिक इत्तेहादियों बिलखुसूस चीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाज़ गैर मुल्की अनासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्विस हैं। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और उनके मददगारों को कटहरे में लाएंगे। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। चीन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सफारत खाने ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात करे। तुर्बत में पाक बहरिया की बेस PNS सिद्दीक पर हमले की कोशिश नाकाम। 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बेस में दाखिल होने की कोशिश की। मुसल्लह अफ़वाज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। शहीद सिपाही की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PIA की तंजीम नौ और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी का मंसूबा SECP को पेश करने का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीका से बात करेंगे। ईरानी गैस हमारी ज़रूरत है। हम चाहते हैं ईरान से गैस लें। ईरान से भी कहा है कि ऐसा तरीका तलाश किया जाए जिससे गैस भी मिले और पाबंदियाँ भी ना लगें। हमने पाबंदियों से ऐसे ही इस्तिस्ना लेना है जैसे अज़रबैजान और इराक को इस्तिस्ना मिला। अमेरिका ने कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक़ में नहीं। पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों में आने का खतरा है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के अज़्म का इजहार। रमज़ान में अवामी रिलीफ के इक़दामात पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत DG लॉ ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ ना लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकता है? वकील ने कहा, हल्फ के मामले तक इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, स्पीकर इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना माने तो क्या होगा? सेक्रेटरी ने कहा, देखना है क्या असम्बली के बगैर गवर्नर असखुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। जब इजलास होगा तो नौमुंतखब अरकान का हल्फ ले लिया जाएगा।
नवाज शरीफ ने कहा 1-2 साल मुश्किल से ही आसूदगी का वक्त ज़रूर आएगा। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज़ कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। मुस्लिम लीग ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। पैदावारी सलाहियत से इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना होगा। तरक्की के लिए टैक्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR पर अवामी एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स को वसी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। एग्जीक्यूटिव बशमूल इंटेलिजेंस अरकान की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट और रद्द-ए-अमल पर क्या ड्यूटी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांग ली। खत में अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। गवर्नर पंजाब में प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून छुट्टी के दौरान इंतजामी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के मुस्ताफ़ी होने पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में कॉलेज के तुलबा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी शरीक। वफाकी वज़ीर आहद चीमा ने कहा मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ ना करें, फ़ीस माफ़ी की पॉलिसी जारी रखी जाए। गवर्नर पंजाब को लिखे ख़त में कहा मेरे पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बाइस सियासी रंग दिया गया। मेरी फैमिली को बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया। मेरी अहलिया ने इस पॉलिसी के लिए 1.5 साल कोशिश की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरी ज़ात की हद तक सहूलत देने का लिए रब्ता किया। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में टूट फूट का शिकार है, अभी राब्तों की तस्दीक नहीं कर सकता, प्रोग्राम हम देखेंगे। मैं मज़ीद कहा रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा भी मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। शेर अफजल मरवत पार्टी के तर्जुमान नहीं, बल्ले का निशान ना मिला तो घोड़े के निशान पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची में एक और मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। समनाबाद में स्कूल वैन से 2 बच्चों का मुबैना अगवा और फिर बाजियाबी। वालिद के मुताबिक अगवाकारों ने 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा, फिर खुद ही बच्चों को 2 मिनट चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। बच्चे रिक्शे में घर वापस पहुंचे। बच्चों ने पुलिस को बयान में बताया कि हमें कुछ देर एक कमरे में बंद रखा गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, खातून की जान ले गया। पुलिस और मुलजिमों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 50 साल राहगीर खातून गोलियों की जद में आ गई। खातून 4 बच्चों की मां थी। लाहौर और इस्लामाबाद में पतंग की डोर से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में गाड़ी के सनरूफ पर खड़े बच्चे को डोर फिर गई। लाहौर में गर्दन में डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। पतंगबाजी करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। दर्जनों पतंगें और चरखियां बरामद। कराची में पतंग की डोर से जख्मी होने वाला बच्चा 5 दिन बाद भी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज। अजीज़ाबाद में वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जाने वाला 2 साला बच्चा जुमे के रोज़ डोर फिरने से जख्मी हुआ था। वालिद भी डोर की जद में आकर मामूली जख्मी हुए। लाहौर, मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन। 24 घंटे में 242 मुलजिमान गिरफ्तार। 245 FIR कट गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पतंग की डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम चलाने की हिदायत। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवनकारी में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान में 1 डॉक्टर और 3 टेक्नीशियन शामिल। मुलजिमान दर्जनों अफराद के गुर्दों की गैर कानूनी पेवनकारी में मुलव्वस हैं। पंजाब हुकूमत का मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कहा धमाके की जामा तहकीकात को यकीनी बनाकर मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अजीम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस।
डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। अपील ट्रिब्यूनल ने दरखास्तें मंजूर कर ली। रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात मुस्तरद। परवेज इलाही PP 3200 और मोनिस इलाही PP 158 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ज़ारा इलाही और समीरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। मौजूदा हालात में गवर्नर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करना दुरुस्त नहीं। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली सेक्रेटरीट को राय दे दी। कहा, गवर्नर इजलास तलब करने में वज़ीर आला या काबीना एडवाइस का पाबंद है। सिर्फ मखसूस हालात में गवर्नर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी केस में स्पीकर से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली को भी पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर का सेनेट इलेक्शन के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान। कहा, जुल्फी बुखारी पंजाब से उम्मीदवार हैं। इल्लामा राजा नासिर कोरंग उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से फैज़ुर रहमान और शफकत अयाज उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़म सवाती उम्मीदवार और नूरुल हक कादरी कोरंग उम्मीदवार हैं। पंजाब में मियां असलम इकबाल हमारे पार्लिमानी लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ी ऑफर कर दी। फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं वो फार्मूला तय करके ले लें, वरना फिर मुकाबला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 100 यूनिट वाले सार्फिन को करारंदाजी के जरिए सोलर पैनल मिलेंगे। कंधों पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। खजाना, ज़राअत और इत्तलात के वज़रा मेंबर होंगे। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे लगाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फंड्स फराहम करने की हिदायत। पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज में बेहतरी के लिए इकदाम की हिदायत। एक्स राय की इजहार का प्लेटफॉर्म है। दरखास्त इन सब की नुमाइंदगी करती है जो एक्स इस्तेमाल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के एक्स बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, वजारत दाखिला में से किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। वजूहात हकीकी होनी चाहिए। रियासत या कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद, कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने शुरा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दिए। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाज़ी सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए होगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बहुत पीछे रह गया। मईशत को मजबूत करना नागुज़ीर है। कमज़ोर की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मुआशी मसाइल के हल के लिए प्राइवेट सेक्टर को मौक़े देना होंगे। कशकोल की पॉलिसी को अब तुर्क करना होगा। ये हमारे लिए गिरबानों में झांकने का वक्त है। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। अच्छी टैक्स पॉलिसी लाएंगे। महंगे तेल से बिजली की पैदावार को बतदरीज ख़त्म करेंगे।